हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे एंजाइना पेक्टोरिस की। तो हमने बताया था एंजाइना का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेंगलिंग, स्क्वीजिंग पेन, कहाँ पे, चेस्ट पे। पेक्टोरिस का मीनिंग क्या होता है, चेस्ट पे। तो अगर हम इसका डेफिनेशन देखें या मीनिंग देखें क्या होता है, इट इज़ अ पेन सिंड्रोम ड्यू टू इंडक्शन ऑफ एन एडवर्स ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड सिचुएशन इन द पोर्शन ऑफ मायोकार्डियम। क्या होगा, जो कोई भी हमारे 3 तरह के हमारे एंजाइना होता है, अगर हम इनकी टाइप्स देखेंगे, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और वेरिएंट एंजाइना या फिर प्रिजमेंटल एंजाइना, वैसोस्पास्टिक एंजाइना भी इसको हम बोलते हैं। तो जो प्रॉब्लम होगी वो O2 डिमांड और सप्लाई के बीच में होगी, उनका इम्बैलेंस होगा। पहली कॉमन सी बात हमें याद रखनी है। और हाँ, जब हम अभी हम इनके एक करके टाइप देखेंगे तो हम स्टेबल एंजाइना में क्या होता है, अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। तो ये हमने देखा कि जो हमारा जो एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, ये पेन सिंड्रोम है। क्यों? क्योंकि एडवर्स हो रहा है हमारा ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड। ठीक है, तो नंबर अगर मोटा मोटा देखें इसको, जो हमारा है O2 सप्लाई और डिमांड, सप्लाई और डिमांड में हमारा क्या है, इम्बैलेंस हो रहा है। ठीक है, अभी अलग अलग तरीके से होता है। कहीं पे एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, कहीं पे आपका हाई ब्लड प्रेशर इसको कॉज करेगा, कहीं पे एट्रोपी कॉज करेगा, कहीं पे इसको हाइपरट्रॉपी कॉज करेगा, कहीं पे इसको जो है थ्रोम्बस की वजह से ये होगा, कहीं पे वैसोस्पाज्म की वजह से होगा। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉज हमारे होते हैं। तो हम बात करते हैं स्टेबल एंजाइना की। हमने जो है कॉमन बताया जो क्या होता है एंजाइना में मोस्टली। तो हम स्टेबल एंजाइना की बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने क्लिनिक के दृष्टिकोण से भी। तो हम बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस को हम दूसरा बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस एक क्लासिकल एंजाइना। ठीक है, कॉमन वेरिएंट होता है। तो हम इसको बोलेंगे, बात करते हैं स्टेबल एंजाइना, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल एंजाइना। ठीक है, इसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ये हमारा कॉमन जो है वेरिएंट होता है या फिर कॉमन टाइप होता है हमारा एंजाइना का। ठीक है, दूसरा क्या है, स्टेबल एंजाइना नाम से ही है इसका, या फिर क्लासिकल एंजाइना नाम से ही है। तो इसमें जो प्रॉब्लम होती है या फिर जो हमारी डिजीज होती है वो क्या होती है, प्रोक्सिमल होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमें याद रखना है, पैराक्सिमल। इसका मीनिंग क्या होता है, अटैक के रूप में आती है। ये जो डिजीज है, इसका जो अकरेंस है, जो आती है, ये जैसे एक इसका अटैक आया, फिर सबसाइड हुआ, फिर आया, ऐसे नहीं है कि पूरे एक कंटिन्यूटी में आ रही है। तो इसका जो अटैक जैसे अस्थमा में होता है, उस तरह से इसके एपिसोड आते हैं पेन के 30 सेकेंड से लेके आपके 25-30 मिनट्स तक, अलग अलग एंजाइना में ये जो है वेरी करता है। तो ये अटैक के रूप में आती है, प्रोक्सिमल है। और दूसरी बात क्या है, ये पॉइंट सारे के सारे पॉइंट आप अगर किसी तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन की या अपने क्लिनिक के लिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अटैक्स के रूप में आ रही है, अटैक्स के फॉर्म में आ रही है, तो हम इसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। तो प्रिडिक्टेबल होती है स्टेबल एंजाइना का एक और ख़ास जो है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन हमें याद होनी चाहिए या फिर पता होनी चाहिए। प्रिडिक्टेबल होती है डिसीज, प्रिडिक्ट हम इसे कर सकते हैं। देखो, जो स्टेबल एंजाइना है उसका हम जो मोस्ट कॉमन कॉज हमने देखा था, सप्लाई और डिमांड का इम्बैलेंस हो रहा था। ठीक है, पहले हम इतना देखते हैं कि पैरोक्सिस्मल है या फिर जो है प्रिडिक्टेबल है, कैसे है, और कॉमन वेरिएंट है, इसको हम समझते हैं। ठीक, आप इसको नोट डाउन कर सके चाहे तो, या फिर गो थ्रू कर सकते हैं बुक से। इसके रेफरेंसेस आप KDT से देख सकते हैं, आप पैथो की कोई सी भी बुक से देख सकते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे। तो हम स्टेबल एंजाइना की बात कर रहे हैं। तो हमने बोला था कि कोई भी एंजाइना हो, हमारा एंजाइना पेक्टोरिस का जो कॉमन जो होने का जो कारण है वो O2 डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस है। तो हमारा जो स्टेबल एंजाइना है, इसमें हम देखते हैं, हमने बात की थी, इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है, एथरोमा है, प्लेक है। ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है। तो इसमें पहले जो है एक छोटा प्लेक होता है, फिर ये जो है धीरे धीरे करके जो क्या करता है, बढ़ता है। तो ये प्लेक हमारा
70% अगर हमारी इसको ऑक्लूज कर रहा है, स्टेनोसिस कर रहा है, तो 30% ब्लड ही हमारा जो है कोरोनरी आर्टरी में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये 30% जो हमारा ब्लड है ये सफिशिएंट है हमारा रेस्ट, जब हम रेस्ट पे हैं, ड्यूरिंग रेस्ट पे हैं, स्लीप कर रहे हैं, तब ये जो है चेस्ट पेन हमें नहीं होगा, चेस्ट अटैक नहीं आएगा। तो आएगा कब? जैसे ही हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नो पेन ड्यूरिंग रेस्ट। ठीक है, नो पेन ड्यूरिंग रेस्ट। पेन कब होगा? पेन जब होगा जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, जब हमारी मायोकार्डियम को, हमारे सिस्टम को ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए होगी, या फिर हम कोई इमोशनल, कोई हम शॉकिंग न्यूज़ सुन रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, इमोशनल कोई हम बिहेवियर कर रहे हैं, या फिर कोई हम ऐसा सेक्सुअल बिहेवियर कर रहे हैं, या फिर जो है हम डाइजेशन के बाद जैसे हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, उसके बाद हमें डाइजेशन के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो जहाँ पे हमें ब्लड की नीड ज़्यादा होगी उस समय ये एंजाइना का पेन आएगा। तो पेन कब होगा? ड्यूरिंग फिजिकल और इमोशनल और सेक्सुअल, इस तरह के जब हमारे बिहेवियर होंगे, और जो है जहाँ पे भी हमें ज़्यादा ब्लड की नीड होगी वहाँ पे ये पेन हमें आएगा। ये स्टेबल एंजाइना का एक जो है एक जो है फीचर है। ठीक है, ये हमने देखा। अब होता क्या है स्टेबल? देखो, स्टेबल एंजाइना का तो मोस्ट कॉमन 80% जो हमारा कॉज है वो ये प्लेग है, एथ्रोमा है। ठीक है, अब इसके और भी कॉजेज़ होते हैं, जैसे देखें हमने पिछले वीडियो में आपको जो हमने हार्ट की ब्लड सप्लाई समझाई थी, जो नॉर्मल हमें यूज होती है हमारी, तो उसमें हमने बताया था कि जो है कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू हमारी हार्ट को जब डायस्टोल होता है तब हमें हार्ट को ब्लड की सप्लाई होती है, मायोकार्डियम हमारी हार्ट की मसल तब वर्क करती है। ठीक है, तो क्या होता है, एक कंडीशन होती है एओर्टिक वॉल स्टेनोसिस। क्या होता है, जो एओर्टा का जो हमारा ये वॉल था ये नॉर्मली ऐसे था। ठीक है, लेकिन क्या होता है स्टेनोसिस में ये नैरो हो गया, देखो किन्हीं कारण से ये पतला हो गया, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस, यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है, तो मायोकार्डियम को इसको बैलेंस करने के लिए पंप ज़्यादा करना पड़ता है, यहाँ पे एट्रोपी भी, हाइपरट्रॉपी भी हो जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मायोकार्डियम को ज़्यादा क्या चाहिए होगी, ब्लड की सप्लाई जो होगी, O2 की नीड होगी। इस कंडीशन में भी हमें एंजाइना लाइक सिम्टम्स मिलेंगे। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि इसी तरह से ब्लड प्रेशर में भी हमें, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन में भी हमें इस टाइप का सिम्टम हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात कर रहे हैं कि O2 सप्लाई, और हम डिमांड की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल को पंप करना होगा, है ना। तो फिर हमारे एओर्टा में हमारा जो एओर्टिक वॉल्व की स्टेनोसिस है, तो हमारा क्या होगा, इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर होगा, इससे क्या हमारा लीड टू लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। ठीक है, वहाँ पे भी हमें जो है ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा मायोकार्डियम को। तो यही हम बात कर रहे थे, वो बात क्या कर रहे थे हम, O2 की डिमांड और सप्लाई की बात हम कर रहे थे। ठीक है, इम्बैलेंस है, देखो कहीं पे ऑक्सीजन नॉर्मल है बट डिमांड ज़्यादा है, जैसे कि किस कंडीशन में, हाइपरट्रॉफी, मायोकार्डियम की हाइपरट्रॉफी है, या फिर हाइपरटेंशन है, क्योंकि हमारी मसल्स को, हमारी कार्डियक को यहाँ पे ज़्यादा काम करना पड़ा, या फिर एओर्टिक वॉल स्टेनोसिस है, एओर्टिक वॉल स्टेनोसिस। ठीक है, यहाँ पर भी हमें क्या करते हैं, ज़्यादा O2 की डिमांड होती है, सप्लाई जबकि यहाँ पे नॉर्मल है कोई। इसी तरह से क्या होगा, कभी क्या होता है, हमारा एथ्रोमा होता है, तो क्या होगा, सप्लाई कम है। ठीक है, सप्लाई कम है, डिमांड नॉर्मल हो चाहे हाई हो, तभी भी ये हमारा जो है स्टेबल एंजाइना के जो हमें जो सिम्टम मिल रहे हैं वो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सिंपल सा हमें याद रखना है कि ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और इसमें एक जो स्टेबल एंजाइना में जो हमें एक क्लासिकल चीज़ मिलती है, क्लासिकल जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, सब एंडोकार्डियल इस्च्यूमा। ट्रांसम्यूरल इस्च्यूमा की बात नहीं कर रहे हैं हम, सब एंडोकार्डियल इस्च्यूमा की हम बात कर रहे हैं।
क्या होता है, जब देखो नॉर्मल सी बात है, जब हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में बनाया था, ये हमने सपोज हार्ट बनाया था, तो ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। यहाँ से हमारे अलग अलग इसके हमने वॉल देखे थे, 4 वॉल देखे थे, इधर कौन कौन सी हमारी सप्लाई थी वो देखी थी। तो कोरोनरी जो आर्टरी होती है हमारी कंडेक्स्ड एंड कोरोनरी आर्टरी है, वेसल्स है। इसमें इसके बाद इसमें रेसिस्टेंस जो हमारी वेसल्स होती हैं वो होती हैं, बहुत सारी होती हैं। तो क्या होता है, जो हमारा स्टेबल एंजाइना में हम मानते हैं कि यहाँ पे एक प्लेग है, कोई रुकावट है, ठीक है। तो देखो क्या है, यहाँ से 30% हमारा ब्लड जा रहा है, लेकिन हमारी जो रेसिस्टेंस वेसल है वो तो नॉर्मली है ना, ये तो सारी ठीक है ना, ये डीपर और अंदर को देती हैं, इधर उधर इनकी शाखाएँ होती है, तो ये वेज़ल डायलेट भी करती है, N2 रिलीज़ करती है नॉर्मल कंडीशन में, बट ब्लड यहीं से कम आता है, फ्लो यहीं से कम आता है, तो हमारा जो है मायोकार्डियम को या फिर हमारी जो भी हमारी मसल्स हैं वहाँ पे हमारी ब्लड की कमी होती है, ठीक है। तो सब एंडोकार्डियल इश्यू में क्या होता है, जैसे हमें पता है, और हम अगर ज़्यादा डिटेल देखें तो हार्ट की एनाटॉमी देख सकते हैं। तो हमारी हार्ट की जो मसल्स है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं, सपोज हमारी 3 मसल हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो क्या होता है, हमारा जो है ब्लड सप्लाई कम है, ठीक है। जो हमारा ब्लड है यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, यानी कि सब एंडोथेलियम के नीचे तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इस्चीमिया मिलता है। तो एक क्लासिकल फीचर होता है सब एंडोकार्डियल इस्चीमिया, ठीक। क्यों होता है, इसकी हम पैथोलॉजी बोल सकते हैं, इसको पैथोजेनेसिस बोल सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ें हमने बताया, जैसे कि हम समझते हैं इसको, एथेरोमा है, डिक्रीज्ड O2 सप्लाई है, या फिर कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक। इससे क्या होगा, हमारा सब एंडोथेलियल इस्चीमिया ये हमें मिलेगा। तो ये भी हमें पॉइंट याद रखना है, और बहुत बार ये कंपटीशन में एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो पेन हमारा जो है सबसाइड हो जाएगा जब हम रेस्ट पर होंगे, या फिर कोई वेज़ोडाइलेटर हम मिलेगा हमें कहीं से, तो इसका ट्रीटमेंट भी बताएंगे, और इसकी जो है अपना ECG फाइंडिंग है, और कैसे इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो सारे, और इसके सिम्टम्स भी हम अपने वीडियोज़ में बताएंगे। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट हो जाए तो हमारे जो वीडियोज़ हैं हम प्रॉपर तरीके से उनको जो है शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये सब एंडोकार्डियल इस्चीमिया भी इसमें हमें मिलता है, ये भी एक फीचर हमें याद रखना है, ठीक है। बाकी देखो इसका जो प्रीवलेंस है, जो इसका होने का, जो इसकी जो कहाँ किस एज में होता है, बेसिकली हम इसे वैसे ओल्डर एज में देखते हैं, 50-60 की एज में हम पहले देखते थे इसको, लेकिन अब जो आपकी जो जनरेशन है, या फिर खान पीन की वजह से सिगरेट स्मोकर और अल्कोहलिज्म, ट्रांस फैट, जो हमने पिछले हमारा जो पहला वीडियो था जिसमें हमने कार्डियक डिसीज़ के जो कॉजेज़ डाले थे, जो वो सारी चीज़ों को कर रहा है, वो रिस्क फैक्टर पे है, उसको ये जल्दी भी आ सकते हैं। और मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस में बराबर होता है, और फीमेल में आफ्टर मेनोपॉज ये ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं होता है उसमें नहीं होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हमें याद रखनी है, और इसके सिम्टम्स भी हम आपको बताएंगे। इसका पेन जो होता है हमने बताया 30 सेकंड से लेके 25-30 मिनट तक आता है, यूजुअली 5, 6, 7, 8 मिनट तक का ऐसा इसका पेन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा क्लासिकल एंजाइना है उसके जो और अदर कॉजेज़ हैं। कॉजेज़ में हम सिंपल सी बात है, हमने पहले ही बोला था हमारा प्रिवेंशन का भी मोटो है, और हमारे एक लेक्चर भी है, तो इसमें वो सारी चीज़ें वो सारी जो हमारी कॉजेज़ हैं, ट्रांस फैट, अल्कोहल, हमारा जो है सिगरेट, और हमारा जो है
जितने भी हमारे तले भुने चिकने पदार्थ हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल, ठीक है, इन सबको अवॉइड करना है। एसडीएल जो कि हमें वॉकिंग मान लेते हैं, हम वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से मिलता है, उन सारी चीज़ों को हमें जो है अप्लाई करना है, उन सारी चीज़ों को हमें यूज़ करना है अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारने में। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे और इसके जो अनस्टेबल एंजाइना है और जो हमारा वेरिएंट या फिर प्रिंजामेंटल एंजाइना है, वेसोस्पास्टिक एंजाइना है, उसकी भी हम बात करेंगे और इनकी जो ईसीजी फाइंडिंग है उसकी भी बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।